हमारे चारों ओर ठीक इसी वक्त एक ऐसी हलचल भरी छिपी हुई दुनिया मौजूद है जो हमारी नज़रों से परे है। एक ऐसी दुनिया जो दिखाई तो नहीं देती पर हमारे वजूद के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। तालाब के पानी की एक बूंद में आखिर क्या छिपा होता है? पहली नज़र में तो खैर ये सिर्फ पानी ही लगता है, पर क्या यही पूरी कहानी है? जवाब ये है कि एक अकेली बूंद में छोटे छोटे जीवित चीजों का पूरा एक इकोसिस्टम होता है, हलचल से भरा एक ब्रह्मांड जिसे हम देख नहीं पाते। आज हम इसी अदृश्य दुनिया की खोज पर निकलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें गहराई से उतरते हैं। हम एक ऐसी दुनिया से शुरुआत कर रहे हैं जो इंसान के ज़्यादातर इतिहास में पूरी तरह से अनजान थी। एक हकीकत जो हमारी नाक के ठीक नीचे मौजूद थी, पर नज़रों से कोसों दूर। सदियों तक इंसानों को पता ही नहीं था कि ये छोटे छोटे जीव हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। वजह सीधी सी थी, ये नंगी आंखों से देखने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में रहना जहां आप उसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हो। यही तो इंसानों की हकीकत थी। और फिर सब कुछ बदल गया। हमारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक आविष्कार में इस अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोल दिए और हमें देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। यहां दो बड़े नाम सामने आते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी जबरदस्त किताब माइक्रोग्राफिया पब्लिश की, और लगभग उसी समय एंटनी वैन ल्यूएनहॉयक बेहतरीन माइक्रोस्कोप बना रहे थे और बैक्टीरिया को देखने वाले पहले इंसान बने। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि हम उस औजार को देख सकते हैं जिसने ये सब मुमकिन किया। बाईं ओर हुक का माइक्रोस्कोप है और दाईं ओर कॉर्क के एक पतले टुकड़े का उनका मशहूर चित्र। इस एक छोटे से चित्र ने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। हुक ने जो देखा उसे उन्होंने छेददार और छिद्रपूर्ण बताया, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा। उन्होंने इन छोटे छोटे खाली बॉक्सेस को सेल्स कहा, और बस इसी तरह जीवन की सबसे बुनियादी इकाई को एक नाम मिल गया। तो उस खोज से आगे बढ़ते हुए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आखिर एक सेल है क्या? वो कौन सी बुनियादी चीज है जिससे हर जीवित चीज बनी है? एक सेल को सभी ज्ञात जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। आसान भाषा में कहें तो यह सबसे छोटी चीज है जिसे जीवित कहा जा सकता है। घास के एक तिनके से लेकर एक ब्लू व्हेल तक हर जीवित चीज इन्हीं से बनी है। और ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है। जैसे एक दीवार अलग अलग ईंटों से बनती है, वैसे ही एक जीवित जीव अलग अलग सेल से बनता है, चाहे वो प्याज हो या इंसान। सिद्धांत एक ही है, सेल्स ही जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते हैं। प्लांट सेल्स में सपोर्ट के लिए एक मजबूत बाहरी दीवार होती है। एनिमल सेल्स में ये नहीं होती, जिससे उन्हें ज्यादा लचीले आकार मिलते हैं। ये जीवन के दो बड़े साम्राज्यों के बीच एक अहम डिजाइन का फर्क है। और जरा ये चौंकाने वाला फैक्ट तो देखिए, शुतुरमुर्ग के अंडे का योक यानी जर्दी इस ग्रह पर सबसे बड़ा सिंगल सेल है। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि एक अकेला सेल इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा कि उसे देखा और हाथ में पकड़ा जा सके। चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जहां चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। अब हम ऐसे जीवों को देख रहे हैं जिनका पूरा अस्तित्व, वो जो कुछ भी करते हैं, सिर्फ एक सेल की सीमाओं के अंदर होता है। ये हैं सिंगल सेल सुपरस्टार्स। इन जीवों को सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखाई नहीं देते, और ये सचमुच हर जगह हैं, मिट्टी में, पानी में, हवा में, और यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी रहते हैं। और इनकी डाइवर्सिटी तो बस कमाल की है। माइक्रोबियल दुनिया में प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी जैसे कि यीस्ट और बैक्टीरिया जैसे बड़े ग्रुप्स शामिल हैं। यहाँ तक कि वायरस भी इस माइक्रोस्कोपिक सीन का हिस्सा हैं, हालांकि वो तकनीकी रूप से सेल्स नहीं हैं। यहाँ हम इन सिंगल सेल वाले कुछ अजूबों से रूबरू हो सकते हैं। बाईं ओर एक अमीबा है जो अपने लगातार बदलते आकार के लिए मशहूर है। दाईं ओर एक पैरामीशियम जो छोटे छोटे बालों का इस्तेमाल करके इधर उधर घूमता है। ये सब उसी अदृश्य दुनिया के वासी हैं। तो ये माइक्रोब्स सिर्फ दिलचस्प अजूबे नहीं हैं, उनका अस्तित्व हमारे लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है। और ये हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर लाता है, हमारे अदृश्य सहयोगी। और ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया इतनी मायने क्यों रखती है? तो सबसे जरूरी बात यह है, माइक्रोब्स प्रकृति के सबसे बेहतरीन रिसाइक्लर्स हैं। वे गिरी हुई पत्तियों जैसे मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और उन्हें वापस मिट्टी के लिए पोषक तत्वों में बदल देते हैं।
उनके बिना ये ग्रह सचमुच अपने ही कचरे में दब जाता। ये रसोई में भी काम पर लगे हैं। ये सिंपल पहले और बाद की तस्वीरें यीस्ट की शक्ति को दिखाती हैं। जैसे ही यीस्ट चीनी खाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले छोड़ता है और इसी से आटा फूलता है और ब्रेड को उसका हल्का मुलायम टेक्सचर मिलता है। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। दुनिया के महासागरों में मौजूद माइक्रोस्कोपिक एल्गी हमारी सांस लेने वाली आधी से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करती है। जी हां, पृथ्वी पर आधी से ज्यादा ऑक्सीजन इन छोटे अदृश्य पावर हाउस से आती है। और उदाहरण तो बस आते ही रहते हैं। हमारी आंत में बैक्टीरिया खाना पचाने में मदद करते हैं। खास माइक्रोब्स दूध को दही में बदल देते हैं। दूसरे हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधों को प्राकृतिक रूप से खाद देते हैं। वे जीवन के लगभग हर पहलू में हमारे मूक शक्तिशाली भागीदार हैं। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले विचार पर लाता है। अगर कल पृथ्वी पर मौजूद हर एक माइक्रोब गायब हो जाए तो असल में क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे चारों ओर की इस विशाल जीवन देने वाली अदृश्य दुनिया की अहमियत को समझने पर मजबूर करता है।